एक समय की बात है। हरियाली से भरपूर गांव हरितपुर में एक बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ खेत था। इस खेत की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ हर तरह की फसलें लहलहाती थीं। खेत के मालिक रामू काका बड़े ही मेहनती और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। वे अपनी मिट्टी को बहुत ही प्यार और देखभाल से सींचते थे। गांव के लोग रामू काका के खेत की उपज को देखकर खुश होते थे और उनसे खेती की तकनीकें सीखने आते थे। खेत में उगने वाली फसलें गांव के बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थीं। हरितपुर की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता गांव के लोगों के दिलों में बसती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि आए। उन्होंने किसानों को बताया कि उनके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से फसल की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। रामू काका और गांव के बाकी किसान भी उनकी बातों में आ गए और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग शुरू कर दिया। शुरुआत में तो फसल की पैदावार बढ़ी और किसान खुश हो गए, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में हानिकारक रसायन जमा होने लगे। फसलें कमजोर होने लगीं और उनके पौष्टिक तत्व भी कम हो गए। रामू काका और अन्य किसानों ने देखा कि उनके खेत की मिट्टी अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। पानी के साथ रसायन मिलकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहे थे। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और बच्चों में भी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगीं। रामू काका ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए गांव के पंचायत में एक बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि अब वे फिर से जैविक खेती की ओर लौटेंगे। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दिया और जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होने लगा। जैविक खेती से न केवल फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, बल्कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और हरितपुर पहले की तरह सुंदर और समृद्ध हो गया। रामू काका और हरितपुर के किसानों ने यह सीख लिया कि मृदा प्रदूषण को रोकना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर न केवल अपनी मिट्टी को बचाया, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण की नींव भी रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी को मिलकर अपनी मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी इस धरती की सुंदरता और समृद्धि का आनंद ले सकें।